हम सुबह-सुबह निकल चुके हैं, शायद ही मैं शब्दों में बता पाऊँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम एक बहुत अद्भुत क्षण के लिए जा रहे हैं, जो जीवन भर मुझे हमेशा याद रहेगा। श्री शिव कृपानंद स्वामी, इनके साक्षात दर्शन आज हमें होने वाले हैं। ये 15 डेज़ के अंदर कार्यक्रम डिसाइड हुआ था। ये भी एक मैनिफेस्टेशन ही था, क्योंकि मैं उन्हें उनके दर्शन करना चाहती थी, बट शायद उसके लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता। बट कुछ ही दिनों पहले खबर आई कि मुंबई में ही उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, और फिर क्या था, फॉर्म भर दिया और नंबर आ गया और मैं वहाँ पहुँच गई। और वो इतना अद्भुत क्षण था कि शायद ही मेरे शब्द कम पड़ जाए उस एनर्जी के लिए। तनिया हमेशा ऐसी जगह पहुँच ही जाती है मेरे साथ। शायद ही मैं शब्दों में बता पाऊँ, लेकिन एक अद्भुत क्षण के हम साक्षी होने वाले हैं। आप देख सकते हो कि कितना अद्भुत क्षण था ये। उसके बाद हमने ऑफिस में 8 दिन का शिविर रखा था। वहाँ उनके साधक आके हमें मदद करते हैं। बहुत अच्छे से हमारा शिविर हुआ। आप देख सकते हो हमारे ऑफिस की एनर्जी, आप दिए में देख सकते हो। ऑरा बहुत ही सुपर्ब था, एनर्जी में बता नहीं सकती। और सेकेंड डे ही हम निकल चुके शिरडी के लिए। सारी चीज़ें इतनी अलाइनमेंट में हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो कार्यक्रम था वो शिरडी संस्थान में ही रिकॉर्डेड है, मतलब स्वामी जी वहाँ जाकर उन्होंने महाशिविर लिया था। और जैसे ही हमारा 8वां दिन ख़त्म हुआ शिविर का और 9वें दिन मैं शिरडी निकल चुकी थी। बाबा का बुलावा आ गया। कहते हैं ना कि जब बाबा बुलाते हैं तब हम चले जाते हैं। हमारे फैमिली में तो सारे साईं भक्त हैं, बट आप मुंबई का नज़ारा देखिए कितना प्रिटी था। डोंट यू फील सो कि सतयुग बहुत पास है, युग परिवर्तन बहुत जल्दी ही होने वाला है। इस प्यारे से क्लाइमेट के साथ हम निकल चुके हैं। ये हैप्पी तनिया, क्योंकि इसका बर्थडे वीक शुरू हो चुका है। 15 अक्टूबर को तनिया 9 साल की हो जाएगी। वंदे भारत से हम निकले थे और तनिया बहुत हैप्पी थी। और जैसे ही शिरडी पहुँचे ना, वो फीलिंग मैं आपको बता नहीं सकती। 369 के साथ हमारा वेलकम हुआ। और बाय द वे हमारा रूम नंबर भी 603 था, जिसकी टोटल 9 होती है, तो वहाँ पे भी 369 था। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे, मैं बता नहीं सकती। मैंने 30 मिनट्स के 2 बार मेडिटेशन किए मुख दर्शन के हॉल में, साथ ही साथ बाबा के भी 2 बार दर्शन मिले। और रश फर्स्ट डे तो बिल्कुल भी नहीं थी, और मेरे 9 दिन से उपवास चल रहे थे, तो वो उपवास भी मैंने शिरडी में खोले। और ऊपर की तरफ ना पिरामिड बना हुआ था, और इतने सारे अच्छी सोल्स के साथ मेरा फास्ट खुल गया। आप देख सकते हो कि कितनी व्यवस्था है भक्तों के लिए। वहाँ जैसे ही हम शाम को निकले तो वहाँ तो छिपकली दिख गई मंदिर के बाहर ही, विच इज़ अगेन गुड साइन। और वहाँ पालकी के लिए इंतज़ार हो रहा था। मेरी मेडिटेशन बैच के जो बच्चे थे वो सारे जॉइन हो चुके थे। हम पालकी का इंतज़ार कर रहे थे, वो मेडिटेशन भी कर रहे थे साथ में। और इस पॉजिटिव प्रेमाइसिस में हमने मेडिटेशन किया, पालकी के दर्शन किए। अब वो मेरी एक फैमिली सी बन गई है, और बहुत अच्छा अनुभव था। शायद ही मैं शब्दों में ना बता पाऊँ, बट कहते हैं ना कि सत्य के अलग ही वाइब्रेशंस होते हैं, तो शायद वो वाइब्रेशन आप तक पहुंच जाए। शिव कृपानंद स्वामी जी का जीवन में आना, उस शिविर का कंप्लीट होना, उसी के बाद 9वें दिन यहाँ पहुँचना, क्योंकि प्लान तो हम काफ़ी समय से कर रहे थे लेकिन पहुँच नहीं पा रहे थे। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो पालकी के भी दर्शन हो गए। दर्शन होते ही जैसे ही हम वहाँ से निकले तो एक डिफरेंट और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में ही निकले थे, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना आपको कि एनर्जी थी वातावरण में, और समाधि की अपनी एक एनर्जी, अपना एक ऑरा है। साई का मतलब होता है साक्षात ईश्वर। स्वामी जी के जब शिविर को मैंने कंप्लीट किया तो बहुत सारे दर्शन कि दर्शन कैसे करना चाहिए, बहुत सारी बातें पता चली कि दर्शन हमेशा आपको आत्म साक्षात्कार के लिए करना चाहिए,
ना किसी भौतिक चीज़ों के लिए, क्योंकि भौतिक चीज़ें तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएंगी अगर आपको आत्म साक्षात्कार हो गया। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस जन्म में आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना। तो इस बार मैंने वही मांगा अपनों के लिए, अपने लिए और तनिया के लिए भी। और तनिया इज़ अ रियली लकी चाइल्ड। उसका बर्थडे वीक जो है वो यहाँ शुरू हुआ और कल दसरा है और दसरे के दिन ही बाबा ने समाधि ली थी। तो कल का दिन एक बहुत डिफरेंट एनर्जी वाला होता है यहाँ पे, सभी जानते हैं शिरडी में। और दसरे के दिन दर्शन हो पाना बहुत शुभ होते हैं। तो सेकेंड डे हमें उठना था, सुबह 4 बजे दर्शन के लिए आना था। तो सच में बहुत अच्छी व्यवस्था है शिरडी में और भक्तों का बहुत ख्याल रखा जाता है। उनको इतनी बड़ी लाइंस में बैठने की व्यवस्था है। हाँ, लाइन बहुत बड़ी भी होती है। मैं वीआईपी पासेस नहीं निकालती क्योंकि मैं लाइन में जाना पसंद करती हूँ। और जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो पहले दिन तो दर्शन 1 घंटे के अंदर ही हो गया था, बहुत आसानी से। लेकिन दसरे वाले दिन जो दर्शन हुआ ना, वो मैं 4 घंटे लाइन में खड़ी थी। और बाबा ने कहा था, शिव कृपानंद स्वामी जी ने कहा था कि दर्शन लेना है ना तो अकेले लेना। तो यू वोंट बिलीव, मेरे दर्शन अकेले ही हुए, क्योंकि बाबा और तनिया तो ज्येष्ठ नागरिक वाले लाइन में चले गए, उनका नंबर 1 घंटे में आ गया। बट मेरा जो दर्शन है वो 4 घंटे के बाद हुआ। और उस 4 घंटे बस मेरा ध्यान मुझ पर था, मैं अंतर्मुखी थी और ईश्वर पे मेरा चित्त था, जैसे शिव कृपानंद स्वामी जी ने बताया था। बहुत अच्छे से कार्यक्रम भी थे वहाँ पे, ट्रेडिशनल बाबा के गाने थे। कहते हैं ना कि गाने आपकी एनर्जी हाई करते हैं। तो बहुत अच्छे कार्यक्रम हुए, बहुत अच्छा अनुभव था। और जब हम वहाँ से लौटे तो ढेर सारी खुशियाँ लेकर लौटे। काम करता है, बहुत सुख सुविधाएं भी उन्हें मिलती हैं और बहुत आसानी से हमारा ये सफ़र हो गया, दर्शन हो गए, सब कुछ हो गया। कन्या ने भी खूब एंजॉय किया, गोटी सोडा भी पिया जो मेरा फेवरेट है। और तनिया भी काफ़ी खुश थी और एनर्जी तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। बाबा भी बहुत खुश थे क्योंकि हम 2 साल बाद आए हैं। और जैसे ही हम वहाँ से रिटर्न आने के लिए निकले तो एटमॉस्फेयर भी बहुत अलग था। उस दिन की एनर्जी ही अलग थी, आसमान में दिखने वाले रंग अलग थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये ट्रेन मुंबई नहीं जा रही है, ये ट्रेन युग परिवर्तन की तरफ जा रही है। सो बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा सफ़र था और बहुत अच्छे क्लाइमेट के साथ हुआ। और वंदे भारत की टिकट भी हमें 1 डे पहले ही आसानी से मिल गई थी। सो अगर 1 डे दर्शन करना है तो भी इस ट्रेन से मुंबई से आसानी से हो जाते हैं दर्शन, क्योंकि ये सुबह 6 बजे चलती है, 11 बजे पहुंच जाती है। वहाँ उतरने के बाद दर्शन करने के बाद 6 बजे यही ट्रेन आपको वापस लेकर आती है। सो नासिक की अपनी ही एक एनर्जी है, बहुत अच्छा क्लाइमेट है और आसमान तो एकदम डिफरेंट ही था, जैसे एक डिवाइन एनर्जी हमें बुला रही है, हमें बता रही है कि यस मैं हूँ तुम्हारे साथ। और देख सकते हो कि सनसेट भी हो चुका था, तो कितना प्यारा दृश्य यहाँ पे बन चुका है। तो बहुत मज़ा आया, ये सफ़र मुझे जीवन भर याद रहेगा। शिव कृपानंद स्वामी और बाबा के आशीर्वाद से सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। ये एक्सपीरियंस मैं आपके साथ इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि यहाँ पे ना मुझे रेनबो भी दिखा, इंद्रधनुष। तो शायद ये फ़ोटो में इतना विजिबल ना हो बट रियल में वो आँखों से दिख पा रहा था। लाइट सा था लेकिन बहुत अच्छा था। सो यही शिविर हम ऑनलाइन लेने वाले हैं
और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। शिव कृपानंद स्वामी अपने सारे शिविर फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं ताकि लोग मेडिटेशन में आगे बढ़ पाएँ। तो जल्दी ही डिटेल्स कम्युनिटी टैब में आ जाएंगी, तो आप भी इसे 2024 से पहले कर लीजिए और 45 डेज़ का मेडिटेशन का अनुष्ठान ले लीजिए और आपका जीवन 100% बदल जाएगा। जल्दी ही डिटेल शेयर कर दी जाएगी। बहुत अच्छा सफ़र था। आपने भी हमारे साथ शिरडी के दर्शन कर लिए होंगे, भाव दर्शन, क्योंकि एनर्जी तो होती है ना जो हमेशा ट्रांसफॉर्म होती रहती है। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो और ये जर्नी आपके साथ शेयर करके। जय बाबा स्वामी, ओम साई राम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।